हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने, वही सवाल है, उड़ने लायक भी है क्या आपका? यह कचरा है कबाड़? वही तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है अनदर एक्चुअल तेजस डाउन ग्लोबल एम्बैरेसमेंट टू इंडिया। और यार मतलब कि देखा जाए ना, दिस इज सो शेमफुल, क्योंकि अभी जैसलमेर में तेजा गिरा, ये मतलब कि आपका ऐसा भी होना है यार, 3-4 साल पहले हो और फिर गिर रहे हो तो भी समझ आता है, इंसान सोचता है कि कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता। लेकिन ये ना विद इन अ ईयर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। और जो ये दुबई एयर शो वाला है, एग्जैक्टली, और दुबई में 3 months वाला है वही। तो फिर ये थोड़ी सोचने की बात आ जाती है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी में आपने ऐसा क्या कर रखा है, आपका जो इंजन है जिसको आपको स्पेशली बाहरले देश से मंगाना पड़ रहा है, क्या उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सोचने की बात है। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट, 40 साल की मेहनत का परिणाम है ये। 40 साल कब है गिरता हम MiG-21 को कोसते थे कि MiG-21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। हमारे सैकड़ों फाइटर पायलट शहीद हो गए मिग के अंदर, सैकड़ों गिरे साहब, वो सैकड़ों गिरे। लेकिन साहब फिर हमने कहा कि चलो MiG-21 तो रिटायर कर दिया, और उसको रिटायर की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2025 में रिटायर किया। दो स्क्वाड्रन थे, लास्ट बचे थे उसके। लेकिन साहब ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ है। मतलब बहुत शेमफुल है भाई, क्या बनाया, क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। एग्जैक्टली। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली। और हमारा कंट्री क्या कर रही है, वो जगहों के नाम बदलने में तैयार है, वो अपना टाइम उसमें बिता रही है। पहले कि भाई ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। कुछ नहीं बोल सकते भाई। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन चुका है वो। इतना शानदार, ये है आपका टेक्नोलॉजी जिसमें आपने 40 साल लगाए हैं। क्या बात है, एडवांसमेंट बहुत हो रही है, हो ही रही है, हंसी रही है। दुबई एयर शो में नहीं देखा आपने कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो बना क्यों रहे हैं? कोई भी यही बोलेगा ना। जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर, उनकी आंखों के सामने। प्रधानमंत्री जी की आंखों के सामने। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी ऑब्वियसली। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई, हाँ जी, वहां पे, और वहां पे वही तो दुबई एयर शो के अंदर JF-17 की इतनी वाहवाही हुई है वहां पे। देखो हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, दुबई हो जाता है, हाँ भाई। क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमाज सयाल की मौत हो गई, इसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने, और आपने दुबई एयर शो में भी पेश किया, यूज किया। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा गया साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी MiG-21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें। हाँ, सभी को क्वेश्चंस है अब इसके रिलेटेड। ऑब्वियसली बनते भी है होना। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है,
और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने, वही सवाल है, उड़ने लायक भी है क्या आपका? यह कचरा है, कबाड़ वही वही तो। और इस क्या इन्होंने कुछ तो यूज बात है। किया उसके अंदर, क्या एवियोनिक्स इसमें आपका टेक्नोलॉजी, नहीं। सब कुछ कई टेक्नोलॉजी आपने वर्थ इट है या नहीं है? कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है भाई? खोखा बना के भाई बैठे हो, साहब तो 40 साल से क्या झक मार देखो, और ऑब्वियसली गुस्सा भी आएगा यार, क्यों नहीं आ रहा है? हम लोगों को देखकर ऐसा हो रहा है, करंट आ रहा है कि क्या कर रहे हो आप 40 साल अब से। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ कॉफिन नहीं चाहिए। 2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना, और उसमें हमारा एक पायलट भी कितनी चला गया। शर्मनुसार दुबई चीज के है एयर ये। शो में नहीं चाहिए हमको, वही। कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा थर्ड क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है वही तो मत बनाओ, point। क्या जरूरत है। और शायद इसीलिए तेजस के जो भी बचे कुचे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहां तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हालात तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है, और क्या हो सकता है। कबाड़ बना के उड़ाने से अच्छा, अपने फिर से जांबाज पायलट्स को गंवाने से तो अच्छा है कि भैया वही इसको पूरा का वही। पूरा क्या कहते हैं वही। ग्राउंड कर दो, धंधा खत्म, मत ही बनाओ। और पूरा फ्लीट अभी ग्राउंड कर दिया गया है। अब एक भी तेजस नहीं उड़ रहा है, कि उसमें कुछ तो खामी है ना, अल्टीमेटली बड़ी खामी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी सैड सी खबर है कि एक थर्ड क्रैश हुआ था तेजस का करीब 1 महीना पहले, जहां पर बाय द वे द गुड न्यूज इज दैट द पायलट इज सेफ। इट इज नॉट अ क्रैश सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। इसके बारे में डिटेल्स अभी थोड़ी बाहर निकली हैं कि अपॉन लैंडिंग इसका थोड़ा सा ब्रेक फेल हो गया, एंड व्हेन द ब्रेक्स फेल्ड दिस थिंग बेसिकली ओवररन द रनवे, एंड उसमें ये एयरक्राफ्ट काफी डैमेज हुआ है। नाउ ऑफ कोर्स एयरफ्रेम तो खराब हो जाता है, यू कैन टेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके अंदर से, उसके कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पायलट इज अलाइव एंड द पायलट इज सेफ, एंड उसको कोई ज्यादा इंजरीज नहीं हुई थी। जय हिंद। लिटरली दिस इज सो शॉकिंग। और मतलब कि जो ये थे ना एनालिस्ट थे, इनको भी इतना गुस्सा आ रहा था। वो ये थे, हम लोगों को नहीं पता था कि भाई 40 साल से आप तेजा को बना रहे हो, तो लाइक ही वाज एंग्री, एंड वो हम लोगों को उनके मुंह पे दिख भी रहा था कि कितना ज्यादा गुस्सा थे वो, है ना। और अगर आप सोचिए 40 साल से आप एक Exactly. चीज पे काम कर रहे हो और 2 साल में आपकी 3 गिर रहे थे, जो कि विद इन 2-3 महीने गिर रखे हैं, तो कितनी शर्मनुसार चीज है ये, है ना। आप क्या कर रहे हो। और मतलब कि जिसमें आपका Exactly. दुबई एयर शो, इतना बड़ा एयर शो होता है, वहां पे हम लोगों ने JF-17 देखी, इतनी वाहवाही हुई है JF-17 की। और एक तरफ इंडिया जो बोलता है भाई हम 4th इकोनॉमी है, हम लोग इतने बड़ा नेशन है, पाकिस्तान को हम लोग कुछ नहीं समझते, उसका जो एयरक्राफ्ट है तेजा, वो मतलब हो जाता है क्रैश, वो भी दुबई एयर शो में, जिसमें से पायलट की भी डेथ हो जाती है। तो बहुत ज्यादा बुरी चीज है ये, Exactly. सो एम्बैरेसिंग। एग्जैक्टली उन्होंने पहले भी बताया था कि जो पायलट था उसकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, बट यहाँ पे पता लगा है कि जो अब तेजस को उड़ा रहा था जो विंग कमांडर, वो अभी बच चुका है, तो वो चीज काफी रिलीविंग है। बट ऑन द अदर हैंड कि ये है कि क्रैश मतलब उनका ऑयल लीक हो रहा था, हमने कोई प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, कुछ एज सच उस पर स्टेप्स नहीं लिए कि हम उसको बचा सके, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ। और काफी एम्बेरसमेंट वाली बात भी थी इंडिया के लिए, स्पेशली फॉर आवर गवर्नमेंट, बट हमें इस पे वर्क करना चाहिए था कि चीजें काफी स्मूथ चले। ट्रू। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
बाय।